सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो सर एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हाँ, कुछ बच्चे नाराज भी होंगे कि सर लास्ट ईयर जो हुआ था वो तो इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया प्रोसेस। एक्चुअली ये वैकेंसी लास्ट ईयर भी आई थी, ठीक है। और इसका एग्जाम भी हुआ, बट वो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया और वैकेंसी कैंसिल कर दी गई। एग्जैक्टली ये सीन हुआ था, ठीक है। और उसका फीस भी रिफंड नहीं हुआ बच्चों का। जो भी वो सीन हो, तो सर आई है तो बताना मेरा धर्म है, बताना मेरा कर्तव्य है कि सर आपको इस बारे में बताऊं। और एक्चुअली इस वैकेंसी में बहुत बच्चों को डाउट भी है। और जितना रिसर्च मैंने इस वैकेंसी के बारे में मेरे को लास्ट ईयर पे किया था, लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया था। हाँ, मेरे आने के बाद कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा हुआ था। खैर उसकी बात छोड़ो, क्योंकि सर इसमें कई चीजें हैं। सब पोस्ट तो बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। इसमें एक चीज आ जाती है NSQF लेवल, ठीक है। वो चीज अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाना। BIS का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैंने 2-3 वीडियो बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हालांकि मैं इसमें भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं सर, अच्छी अच्छी पोस्ट आई हुई है, ठीक है। बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं सर। डायरेक्टर लीगल, ये तो बहुत एज लिमिट 56, ठीक है। ये डेप्यूटेशन बेसिस पर है, हालांकि परमानेंट ये नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सर, असिस्टेंट डायरेक्टर मैक्सिमम एज 35 साल, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस 35 साल, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केट एंड कंज्यूमर अफेयर्स 35 साल। एक एक वैकेंसी है इधर, ठीक है। मैं आप लोग की उम्र के पास आता हूं कि सर एक वैकेंसी है सर पर्सनल असिस्टेंट की, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट एज 30 साल, जनरल में आपका 28 है, 13 है टोटल। ऐड कर लेना जो भी है, 2 4 2, ये अपना SC ST एंड OBC का होगा, ठीक है। फिर आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। टोटल आपका लास्ट मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है, जनरल का 49 है, OBC का 19 है, ठीक है। आगे आता है सर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका सर 30 ईयर्स इसका भी है। 2 पोस्ट जनरल का है, 2 पोस्ट अपना OBC का। फिर सर आते हैं स्टेनोग्राफर में। स्टेनोग्राफर के लेवल 4 जॉब, 27 साल मैक्सिमम एज है सर, जनरल की 22 है और OBC 11 है। आगे मैं इधर देख लेता हूं, आगे है EWS SC ST एंड, सॉरी OBC लास्ट में है ना, UR। अच्छा ये टोटल वैकेंसी है, सॉरी ये टोटल वैकेंसी है। OBC इधर है, सॉरी UR इधर है, ठीक है। ये आपकी टोटल वैकेंसी है इस साइड, ये है आपके टोटल वैकेंसी। और फिर है आपका जनरल EWS OBC एंड SC ST कैटेगरी में से आप देख सकते हो। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ये सब चीजें हैं, ठीक है। सर जो ठीक ठाक पोस्ट है वो सर, एक है पर्सनल असिस्टेंट, एक है ASO असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, और बाकी ये तो है ही है, ये भी है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर। फिर सर एक आता है सर ये अपना टेक्निकल पोस्ट, ये वाली चीजें, ठीक है। ये चीजें आती हैं, ये असिस्टेंट लेबोरेटरी, ठीक है। इसके लिए पूरा इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, डिसिप्लिन वाइज सर, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी। फिर आते हैं सर अपना क्या, ग्रुप C पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट इक्विपमेंट, सर ये भी है कारपेंटर, वेल्डर एंड प्लम्बर। जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो इसके लिए आप भर सकते हो, हालांकि मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। ये चीज इन्होंने दिया हुआ है। सर हम सीधे आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा सर हमारा ये है, एक तो सर पहले आप देख लो कि आपका एग्जाम कैसे होना है। आपका एग्जाम कैसे होना है सर, जो लोग अपना असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भरना चाहते हैं सर, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, ये तो कॉमन है सब में, ठीक है। 150 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे आपको मिल जाएंगे। पेपर बाइलिंगुअल होंगे। जो चौथा होगा सर वो कुछ आपके में अलग है, ठीक है। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर हिंदी लैंग्वेज में आएंगे सर, डोमेन नॉलेज इन हिंदी लैंग्वेज, ये आपका चौथा पेपर है, ठीक है। ये चीज है रहेंगे आपके में। CCS रूल्स आएंगे, ठीक है। ये सब चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 50% तो आपको एटलीस्ट पाना ही पाना है, कट ऑफ इसके बाद बनेगी आपकी। उसी तरह सर हम आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि हम लोगों ने लास्ट में देखा था, लेबोरेटरी का असिस्टेंट कंप्यूटर, वही चीज इसमें है सर। रीजनिंग, GA, इंग्लिश, ठीक। फिर आता है सर 4th पेपर आपका टेक्निकल असिस्टेंट का, टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन, मैकेनिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये पेपर। फिर सर जो इसके लिए रहेंगे वो क्वेश्चन रिलेटेड टू बेस्ड ऑन ऑटोकैड, इंजीनियरिंग ड्राइंग,
एंड कैड इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और जो इस पोस्ट के लिए फिल करेंगे उनका आएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉमन सिलेबस ऑफ आईटीआई एंड रेलिवेंट ट्रेड। मतलब ये 3 तो कॉमन है, बाकी आप जो पोस्ट सेलेक्ट करोगे ये उसके अकॉर्डिंग आपके आएगा। आपकी में भी सर वही सीन है क्या, 50% एटलीस्ट मिनिमम आपको पाना रहेगा। 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। ये चीजें हैं। फिर सर आते हैं एएसओ, पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, जिसकी भीड़ ज्यादा होगी। ठीक है सर, सेम पेपर है, 50 रीजनिंग, 25 जीए, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, 2 घंटा, 50% आपको भी मिनिमम पाना ही पाना होगा। ठीक है, मतलब 75 नंबर तो आपको पाना ही पाना होगा, उसके ऊपर आपकी बनेगी कट ऑफ, और बाइलिंगुअल पेपर होगा। ये सर आपको इतना ही करना होगा। किसके किसके लिए सर, एएसओ के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए एंड सीनियर असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। लास्ट ईयर जेएससी की भी पोस्ट आई थी, इस साल उन्होंने नहीं दिया। सर एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 19 अप्रैल से, आज मेरे ख्याल से 14 अप्रैल है, और लास्ट डेट है 9 मई। ठीक है, और वो चीज मैंने बता ही दिया। एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका जून में होने के चांसेस है, और लोग जून में एग्जाम करा भी लेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं सर। 800 रुपए देखो, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर एप्लीकेशन है 500 रुपए, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है 800 रुपए, और रिमेनिंग पोस्ट के लिए 500 रुपए है। ठीक है, नो फी टू बी पेड बाय SC ST PWD एंड वुमेन, इनके लिए कोई फीस नहीं है। SC STs PWD कैंडिडेट्स एंड वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं है। एंड BIS जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं BIS में किसी पोस्ट पे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। नो फी टू बी पेड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो डेप्यूटेशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, डायरेक्टर वो जो सबसे पहली पोस्ट थी, उसके लिए भी फी नहीं है। द पेमेंट फी ऑफ द एप्लीकेशन टू बी मेड ऑन, ऑनलाइन होगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल है, ये भी ठीक है। एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फॉर द पे फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए, अगर एक्स सर्विसमैन अप्लाई करते हैं तो उनके लिए फी एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। आगे आते हैं सर, ये चीजें आप देख लेना, ये मैंने आपको ऑलरेडी PDF में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस, और ये इनकी क्वालिफिकेशन है, मीन्स MBA सब इन्होंने मांगा हुआ है। ये चीज आपका होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट में आते हैं सर। पर्सनल असिस्टेंट में देखिए, पर्सनल असिस्टेंट में क्या है सर, एक तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, फिर आते हैं सर एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एटलीस्ट लेवल 6। सर ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेवल 6 का। ठीक है, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये मत समझना कि आपको सिर्फ इसका नॉलेज चाहिए होगा। लेवल 6 क्या होता है, लेवल 5 क्या होता है, लेवल 4 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है, ये सब आपको मैं भी समझाऊंगा, बट ये आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आते हैं, फिर आपको सर शॉर्ट हैंड भी होगा आपका, इंग्लिश या हिंदी में जो जिसमें भी आप चाहें। शॉर्ट हैंड मतलब आप लोग पता ही होगा। ठीक है, एट 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर 7 मिनट्स विच इज द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड ट्रांसक्राइब इन 45 मिनट्स इंग्लिश डिक्टेशन एंड 60 मिनट्स हिंदी डिक्टेशन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये चीजें रहेंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए सर ये तो आपका ये तो होगा ही होगा, मत ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिग्री ग्रेजुएशन प्लस लेवल 6 का सर्टिफिकेट। अभी से बहुत बच्चों का सर डाउट होगा, सर मैंने BE किया है कंप्यूटर साइंस से, या मैंने BTech किया हुआ है, ठीक है, मैंने IIT किया हुआ है, कुछ भी आपने किया हुआ है, उससे मैटर नहीं करता, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। लास्ट ईयर वाला मेरा वीडियो देखोगे ना, मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया, और जितना प्यार से मैंने समझाया हुआ है पूरे यूट्यूब पे किसी ने समझाया, इतना मैं दावा कर सकता हूँ। इसलिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक चीज और, जो भी बच्चे अपना मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या CHSL और MTS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पोस्ट एग्जाम आने वाला है उसका एप्लीकेशन में बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत गजब लेवल का चल रहा है, तैयारी कीजिए। आइए, सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन, बहुत मजा आएगा। जिन बच्चों का मैथ्स में थोड़ा सा बहुत डाउट है, मैथ्स मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, और जितना करा दिया जा रहा है आपको बस उतना ही बहुत अच्छे से करना रहेगा। ठीक है, तो सर एक बार पढ़ के देखिए, ना मजा आए तो फिर आप कहिएगा। ठीक है, फिर आते हैं सर ग्रेजुएशन डिग्री पे। सर ASO के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी सर ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए प्लस लेवल 6 का सर्टिफिकेट। ठीक है, NSPF लेवल,
और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट, ये तो मान लीजिए आपका बाद में होगा ही होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट ये सब का आपका एग्जाम में तो होना ही होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आते हैं ऑटो कैड, सॉरी असिस्टेंट कैड, ठीक है। बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड, वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, या बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड, ठीक है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटो कैड, ये सीन है। फिर सर आते हैं स्टीनोग्राफर पे, सेम चीज सर, ग्रेजुएशन चाहिए और NSQF लेवल 5 चाहिए इसके लिए, और ये वाली चीज जो अपने PA में पढ़ी हुई थी वही पर्सनल असिस्टेंट में मेरे ख्याल से वही चीज है, ये आपकी होनी चाहिए। सर आते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये एक लौती ऐसी पोस्ट है जिसको सब कोई भर सकता है, एक लौती ऐसी पोस्ट जिसको सब कोई भर सकता है। हाँ बस एज लिमिट का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन मांग रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन, बाकी का आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, सिर्फ नॉलेज होना आपके पास चाहिए, क्योंकि बाद में इसका एक टेस्ट होगा, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉलेज रखते रहो। सर्टिफिकेट अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस नॉलेज आपको होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए बस। फिर सर आते हैं अपना क्या, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए मेट्रिकुलेशन और मतलब 10 पास होना चाहिए, ठीक है, और शैल बी फैमिलियर विद द जॉब, ये चीज होना चाहिए आपके पास, है ना। आगे एक लौती ऐसी पोस्ट है सीनियर SSA की, जिसको सब लोग भर सकता है सर, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, टेक्निकल असिस्टेंट लैब और सीनियर टेक्नीशियन का, ये चीजें हैं, ठीक है। सर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन एग्जामिनेशन असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू, इसमें भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, इसमें भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू। पर्सनल असिस्टेंट में सर ऑनलाइन एग्जाम तो होगा ही होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट में किस पे क्वेश्चन आएंगे सर, आपको इस पे मिलेंगे, पहला इस पे और दूसरा तो शॉर्ट हैंड टेस्ट तो आपको होगा ही होगा। पहला किस पे होगा क्वेश्चन सर, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, द टेस्ट शैल कॉम्प्रोमाइज कोर्स ऑफ NSQL लेवल 6, मतलब कि O लेवल, आई थिंक हाँ A लेवल के बराबर के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, 6 लेवल A लेवल में आते हैं, ठीक है। A लेवल बहुत कम लोग करते ही हैं, O लेवल तक लोग जाते हैं बस, ठीक है। फिर आते हैं सर ASO के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑनलाइन टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट इसमें भी होगा, सेम जैसे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था, सिर्फ इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे इसमें शॉर्ट हैंड था, आप देख पा रहे होंगे कि पर्सनल असिस्टेंट में शॉर्ट हैंड टेस्ट था, बट इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट नहीं है, इसमें क्या टेस्ट है, इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट है, इसमें टाइपिंग होगा, टाइपिंग स्पीड ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, एंड 30 वर्ड्स पर मिनट, 35 इंग्लिश में 30 हिंदी में, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 10 टाइम अलाउड 10 मिनट्स एंड द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग नेचर में होगा, ठीक है। और कैड में ऑनलाइन एग्जाम और प्रैक्टिस स्किल टेस्ट, ये आपका होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेनोग्राफर में भी सेम ऑनलाइन एग्जाम, इसको पास करने के बाद आपको स्किल टेस्ट देना होगा, स्किल टेस्ट सेम लेवल 5 के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका होगा। फिर आते हैं सर किस पे, SSA पे, सर ऑनलाइन एग्जाम होगा ही होगा, फिर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट पर वर्ड पे क्वेश्चन आएंगे, स्प्रेड शीट पे क्वेश्चन आएंगे और पावर पॉइंट पे क्वेश्चन आएंगे, और ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन करना होगा, इस पे क्वेश्चन आएंगे स्किल टेस्ट, सॉरी इस पे ये आपको क्वेश्चन करना होगा, इसलिए कोई डिग्री नहीं मांग रहा, बट आपके बस क्वेश्चन स्किल टेस्ट में पूछे जाएंगे, वो आपको करना होगा। इसके लिए कोई भी NSQF लेवल सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी के लिए सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम स्किल टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल, ऑनलाइन एग्जाम स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल, ये चीजें हैं। सर अब समझो क्या है, अब समझो क्या है, मैं थोड़ा तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। सर है पर्सनल असिस्टेंट और ASO, सर इसका NSQF लेवल क्या है, 6 मांग रहा है सर। 6 मतलब किस में आता है सर, A लेवल कोर्सेज में, A लेवल कोर्स जैसा आता है, जैसे हम O लेवल करते हैं, O लेवल के बाद फिर A लेवल आता है, लगभग ये 1.5 साल का होता है। तो जो A लेवल या इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं, अच्छा ये बात ध्यान रखना कि ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऑथराइज ना हो, वो उससे मान्य नहीं करेंगे वो, और खासकर आपका नाइलिट से हो तो ज्यादा बेहतर है, नाइलिट से हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बार मैंने बात भी किया था लास्ट ईयर, तो उन्होंने कहा था कि नाइलिट वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने बाहर से कर लिया, पता नहीं वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, तो वो बाद में आप रिजेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं वो लोग, तो नाइलिट से आपकी मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। नाइलिट के वेबसाइट पे वो डिग्री शो होनी चाहिए, आप जाएंगे ना इसके वेबसाइट पे तो शो करेगा, NSQF लेवल वहां पे ऑलरेडी बना हुआ है,
आप वहाँ पे देख सकते हो आपकी डिग्री किस लेवल की है, अगर आपके पास कुछ है तो लगभग 1.5 साल का जो कोर्स है वो ए लेवल में आता है। ए लेवल मतलब लेवल 6 में आता है। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन मांग ली इसके लिए। अगर आप बीटेक किए हो, बीसीए किए हो, एमसीए किए हो, बीई किए हो, सिविल मतलब कुछ भी किए हो, डजेंट मैटर, आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए। क्लियर क्लियर बात है भाई, एकदम साफ साफ बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आता हूं फिर, जैसे स्टेनोग्राफर का लेवल 5, इसमें सर आपके से ओ लेवल हो गया। ये ओ लेवल या ओ लेवल जो बराबर पोस्ट जो 1 साल में होता है, ओ लेवल क्या 2 सेमेस्टर या 1 साल में आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो वो आपके लेवल 5 में आता है। जैसे सर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है ना, वो लेवल एनएसक्यूएफ लेवल 3 में आता है। सर डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 4, एडीसीए 4 लेवल 4, आरएससीआईटी 3, एचएससीआईटी 3, ओ लेवल 5, ए लेवल 6, पीजीडीसी आपने किया है तो 5। ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन ये होता है लेवल 4। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए ये लेवल 5 है। ये बहुत से बच्चे किए रहते हैं, सीसीए भी किए रहते हैं, तो आपको लेवल 5 में होता है। ये सब ऑलरेडी आप नाइलिट के वेबसाइट पे देख सकते हो, ये सब आप नाइलिट के वेबसाइट पे देख सकते हो। और ये सबको बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने लास्ट ईयर, मैं लिंक आपको डाल दूंगा, आप सिर्फ प्लेलिस्ट में जाओ, बीआईएस प्लेलिस्ट में मैंने एक एक चीज उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, बताया हुआ है। अगर इसके बावजूद आपको कुछ डाउट रहता है तो आप बेशक मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और जो लोग नए हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, आप सपोर्ट करोगे ठीक है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बाकी कुछ समस्या, संकट, दुविधा, परेशानी होती है तो आप बेशक पूछ सकते हो। मैं ये कहूँगा, अब जैसे बहुत से बच्चे आएंगे कि ना कि सर मतलब ऐसे बोलेंगे भी कि फालतू पोस्ट है, लास्ट एग्जाम नहीं कराया। मैं मान रहा हूँ कि इन्होंने नहीं कराया, बट अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर नहीं कराया इनकी गलती थी, एग्जाम तो कराया इन्होंने, रिजल्ट नहीं दिया, एग्जैक्टली वैकेंसी कैंसिल कर दी। कुछ सुनने में आया था किसी सेंटर पे धांधली हुई या कुछ जो भी ऐसा कुछ हुआ, बट हुआ जिसकी वजह से इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, है ना। दैट्स वाई मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक बार सोच लेना। मेरे हिसाब से अगर आप कर रहे हो और आपके पास ऐसे ये सब सर्टिफिकेट्स है, ओ लेवल या ओ लेवल या पीजीडीसीए, तो एक बेनिफिट है, इससे कुछ ट्रैफिक कम हो जाएगी। जैसे एसएससी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगी, अगर बहुत से बच्चे एसएससी भर सकते हैं, इनमें ये सर्टिफिकेट नहीं रहता, तो अगर आपके पास ये सब सर्टिफिकेट आप लिए हो तो आप ये भर सकते हो। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, है ना, तो इसका फायदा उठाइए, भरिए। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों भर रहे हो, आप ऐसा क्यों भरने के बाद मेरे को प्रेशर दे रहे हो। देखो ये पैसा, इस फॉर्म का पैसा मेरे पास तो आना नहीं है, सिंपल सी बात है ना। बीआईएस वाले से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि देखो मैं इतना एडमिशन कराऊंगा तो मेरे को कितना कमीशन चाहिए, साफ साफ बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, ना मेरा सोचो कोई कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बेनिफिट इसलिए लोगे सर, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ना तो आप एक अलग उसमें आ जाओगे। सिर्फ आपको कुछ अपने जो इसका जो पेपर का पैटर्न है, सिर्फ इस पे मेहनत करना होगा। जो भी इनका सिलेबस है, सिर्फ इस पार्ट पे थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना आपकी, क्योंकि आपने आधी जनता तो वैसे ही साफ कर दी, मेरी बात समझना। आपने आधी जनता तो वैसे ही, देखो इस सिलेबस सबको पता है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन अब आपके पास ओ लेवल आ गया तो आधे से ज्यादा जनता तो साफ हो गई है। एक चीज और, फॉर्म से पहले, नोटिफिकेशन से पहले डिग्री होनी चाहिए। नोटिफिकेशन पर आपका अगर डिग्री आती भी है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपके पास कोई भी डिग्री हमेशा नोटिफिकेशन से पहले ही मान्यता मतलब होनी चाहिए, वही वैलिड होता है। अदरवाइज आप डीवी के टाइम छांट दिए जाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर, 1.5 में पेपर है और पेपर बहुत आसान होता है। भले लास्ट ईयर बच्चों ने एग्जाम भी दिया था, पेपर बहुत इजी था, पेपर में कोई दम नहीं था, पेपर में बहुत इजी पेपर आया था। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल आप इस एग्जाम की तैयारी करो। अच्छा डिपार्टमेंट है, अच्छी पोस्ट है, अच्छा सैलरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यार ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि बिल्कुल आप जाइए, फॉर्म को भरिए। अगर आप ये डिग्री रख रहे हैं बाकायदा, या तो अगर आप एसएससी के लिए भरना चाहते हैं तब उसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहें, और कुछ डाउट, समस्या, संकट, दुविधा हो तो करें। और जो बच्चे एसएससी, सीएचएसएल और एमटी तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई निकालना चाहते हैं, तैयारी की बात नहीं, जो वाकई निकालना चाहते हैं, धुआंधार क्लासेस चल रही हैं,
आइए पढ़िए, कंटेंट बेस्ट दिया जा रहा है आप लोग को, सिर्फ जितना दिया रहा है उतना ही बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जय हिंद। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।